नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस हिप सीरीज में। हिप सीरीज में हम लोग हिप से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैं डॉक्टर दिव्यशीष लेके आया हूँ। मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट एज वेल एज जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जन हूँ, जिसमें जॉइंट को बचाने की कोशिश की जाती है। सो आज हम बात करेंगे हिप सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। जैसा मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया कि हिप की एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हिप के कुछ कार्टिलेज के मेडिसिन जैसे कि कर्क्यूमिन, ग्लूकोसमाइन, कोलाजन, एमएसएम, रोजेप एक्सट्रैक्ट, बहुत सारी चीजें हैं। हिप की बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट और एक्सरसाइजेस करना। इनके अलावा क्या क्या ट्रीटमेंट हमें हिप आर्थराइटिस में पॉसिबल है वो मैं बताऊंगा। जैसे नंबर 1, हिप को कैसे ऑफलोड किया जाए, मतलब हिप पे वजन को पड़ने से बचाया जाए। अगर आपको हिप जॉइंट में पेन हो रहा है और आपका पैर किसी कारण से छोटा हो गया तो आप उसको ऑफलोड कैसे कर सकते हो। आप सिंपल 1 सेंटीमीटर का शू रेज अपने प्रॉब्लमेटिक साइड में लगा दीजिए तो बॉडी का सारा वेट दूसरी साइड में चला जाएगा। आपको अगर एक साइड का हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस है, पैर को थोड़ा सा लंबा कर देने से, प्रैक्टिकली किस तरह से, जैसे एक शू रेज, मतलब कि जूते के नीचे एक छोटा सा रेज लगा दे, पूरा फ्रंट टू बैक, मतलब टोज से लेके हील तक पूरा 1 सेंटीमीटर का सोचिए आपने शू रेज लगा दिया तो आपका पैर जो है ऊंचा हो जाएगा। जैसे ही हमारा एक पैर बड़ा हो जाता है, ऊंचा हो जाता है, सारा वजन दूसरी साइड में पड़ने लग जाता है। ये हमारा टेम्पररी पेन रिलीविंग टेक्निक भी है, जिससे कि हमारा पेन जो है कंप्लीटली तो नहीं मगर 80-90% इफेक्ट चला जाएगा, क्योंकि हमारा हिप से पेन कम हो जाएगा। कुछ एक्टिविटीज में जैसे सीढ़ी चढ़ना उतरना है, उनमें हम कुछ ध्यान रखने वाली चीज करें। जैसे कि अगर सोचिए मेरे राइट हिप में पेन है और लेफ्ट हिप में पेन बिल्कुल नहीं है, तो हमें लेफ्ट हिप को ज्यादा यूज करना है। जैसे स्टेयर क्लाइंबिंग अगर मुझे करनी है तो मैं लेफ्ट वाले से चढ़ने के लिए यूज करूंगा, राइट अगर खराब है, और उतरने के लिए राइट को पहले यूज करूंगा, लेफ्ट पे बाद में यूज करूंगा। तो चढ़ते वक्त हम अपना अच्छा वाला जॉइंट यूज करेंगे और खराब वाला उतरने के लिए। इससे हमारा जो है हिप का पेन बहुत हद तक बच जाएगा। तो हमें एक एक करके चलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, इसको ध्यान से रखिए। एज वेल एज सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत इंपॉर्टेंट है आइसिंग। कोई भी जॉइंट जो सूज गया है या पेनफुल है, उसमें आइस करने से सर्कुलेशन कम होती है। अगर आप हीट करेंगे तो वो जॉइंट और ज्यादा दिक्कत करेगा या और अटकने लगेगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन से इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगी। सो हमें ब्लड सर्कुलेशन को थोड़ा कम करना है। एक और इम्पोर्टेंट मैसेज आपको समझना है कि हिप के पेन में पेन किलर्स ना लें सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस में, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम है। पेन किलर लेने से मोस्टली मैंने देखा है पेशेंट्स के किडनी, लिवर एज वेल एज हार्ट में भी प्रॉब्लम हो जाती है, और वो लोग उन चीजों का ट्रीटमेंट कराते रहते हैं, जबकि मेन प्रॉब्लम्स पेन किलर को ना लेने से बचा जा सकता है। ठीक है, मैं समझता हूँ कभी कभी पेन की मेडिसिन जरूरी होती है, मगर कभी कभी ही रखना है, रेगुलर बेसिस पे नहीं लेना है। अगर रेगुलर बेसिस पे लेना है तो हम ट्रीटमेंट को एस्केलेट करेंगे। क्या क्या चीजें और है हमारी बिफोर सर्जरी हिप के पेन में, जैसे पीआरपी एज वेल एज स्टेम सेल थेरेपीज बहुत हेल्पफुल होती है। स्टेरॉइड ना लगवाएं, क्योंकि स्टेरॉइड से जॉइंट खराब तो पेन कम हो जाएगा, जॉइंट जल्दी खराब होगा और बोन्स जो है वो गलना शुरू हो जाती है, कि ऑस्टियोआर्थराइटिस और ज्यादा ट्रिगर अप हो जाएगा। ठीक है, और इवन फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं। तो स्टेरॉइड इंजेक्शन डायरेक्टली जॉइंट्स में ना लगवाएं। अगर आपको लगवाना है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा और स्टेम सेल थेरेपी, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। कभी कभी लुब्रिकेशन जेल भी हम लोग हिप जॉइंट के अंदर डालते हैं। इसके अलावा अगर आपको हिप के प्रिजर्वेशन सर्जरीज के बारे में सोचना है, मुझे लगता है बहुत सारे प्रिजर्वेशन, मतलब बचाने वाली सर्जरीज हम लोग करते हैं आज के दिन में। डिफरेंट फेजेस होता है, जिसके बारे में आपका सर्जन आपसे डिस्कस करेगा। अगर आपका सर्जन नहीं डिस्कस कर रहा है और आप हमसे बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हिप प्रिजर्वेशन सर्जरीज में हम कुछ ऑस्टियोटोमीज, रिवॉल्विंग ऑस्टियोटोमीज करते हैं अराउंड द हिप जॉइंट, जिनसे हम हिप की पेन्स को, अगर सेक्टोरियल पेन है, मतलब किसी एक एरिया का पेन है, उसे भी हम ठीक कर सकते हैं। लास्टली, जहां हिप सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस से कंप्लीटली खराब हो चुका है, उनमें हम लोग हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं। हिप रिप्लेसमेंट एक बहुत ही सेफ सर्जरी है। बहुत लोगों के दिमाग में ये है कि हिप रिप्लेसमेंट अगर खुले को बदल दिया जाए तो वो लंबा नहीं चलता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जॉन चार्ले, जिन्होंने हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी का एक पायनियर सर्जन माने जाते हैं, फादर ऑफ हिप रिप्लेसमेंट माने जाते हैं,
उन्होंने जो 1970s में 80s में सर्जरी की थी वो अभी भी लास्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर टेक्निक से प्रॉपर तरीके से की गई थी। इवन सीमेंटेड इम्प्लांट के साथ वो सर्जरीज लास्ट कर रही हैं और लॉन्ग लास्टिंग है। और आज के दिन पे जो इम्प्लांट्स हम यूज कर रहे हैं मुझे लगता है उनमें इवन लॉन्गर देन दैट रह सकता है, मतलब 40-50 साल तक सही से किया गया हिप रिप्लेसमेंट रह सकता है। तो इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। हिप रिप्लेसमेंट इतना स्टेबल होता है, इतनी चीजें होती है कि आप सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स मुझे ये पूछते हैं कि सर हिप रिप्लेसमेंट के बाद क्या हम जमीन पे बैठ पाएंगे, क्या हम क्रॉस लेग सिट कर पाएंगे, हमारी एक्टिविटीज लिमिटेड हो जाएंगी। मैं उनको बताना चाहता हूँ हिप रिप्लेसमेंट इतना स्टेबल है, अगर अच्छे से किया गया हो तो स्क्वाटिंग, क्रॉस लेग, जंपिंग, रनिंग सारी चीजें कर सकते हैं, इवन स्विमिंग भी कर सकते हैं। हिप डिसलोकेट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इस चीज को अपने दिमाग में रखिए, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में पता करिए। अगर आपको कुछ इससे रिलेटेड सवाल भी है तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ, बट ये सेफ सर्जरी है, इवन लॉन्गर लास्टिंग देन नी रिप्लेसमेंट है। सो हिप रिप्लेसमेंट टेक्निकली सेइंग बहुत ही सेफ सर्जरी है। अब बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं कि ये कूल्हा जो है रिप्लेस करने से लंबा नहीं चलेगा, हम जितना चला सकते हैं चला लें। एक सवाल बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने हमें ये बोला है कि जितना चलता है ओरिजिनल वाले से चला लो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप 20, 30, 40, 50 साल की उम्र में हैं और आप इंतजार कर रहे हैं 60 साल का और अपनी लाइफ को लीड नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है हिप रिप्लेसमेंट के बारे में सोचें। 20 साल, 25 साल, 30 साल में भी आजकल बहुत हिप रिप्लेसमेंट्स हो रहे हैं और उन रिप्लेसमेंट की लास्टिंग अनसीमेंटेड इम्प्लांट्स के साथ 50-60 साल होने वाली है, ठीक है, अगर हम उसकी केयर लें और अच्छे से सर्जरी की हो। और उस सर्जरी को बचाया जा सकता है, तो उससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो आप पूछिए। और मुझे लगता है पेन के साथ जीना सही नहीं है, पेन को हटा के जीना, पेन फ्री जीना बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका हिप रिप्लेसमेंट से या हिप की सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो जरूर पूछिए।